हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मंत्रा। आज का यह वीडियो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से जुड़ा हुआ 14वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग समय तथा दूरी संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे कम समय लगते, और यदि रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक समय लगता। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो प्रश्न दिए होते हैं उसे 2 से 3 बार हमें पढ़ना होता है। उसके बाद हमें 2 समीकरण तैयार करने होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। इसमें रेलगाड़ी कुछ दूरी को तय करती है एक नियत चाल से। तो मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी द्वारा लगा समय बराबर y घंटा। इसलिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल है x और समय y, यानी xy किलोमीटर हो जाएगा। यह हुआ रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। यानी रेलगाड़ी अगर किसी दूरी को एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और उस दूरी को तय करने में उसे y घंटे लगते हैं, तो वह जो दूरी होगी वो चाल गुने समय यानी xy किलोमीटर होगी। और प्रश्न से यदि चाल बराबर, अब यदि प्रश्न में अगर चाल क्या होता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, यानी चाल x है, x के जगह x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होता, तो समय कितना लगता, तो समय बराबर y माइनस 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यही ना होता है। तो दूरी हमारा xy हो गया और चाल है x प्लस 5 और समय है y माइनस 3। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा xy माइनस 3x प्लस 5y माइनस 15। तो ये xy से xy कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस सबको इधर लेकर आते हैं तो 3x माइनस 5y माइनस 15 उधर ही रहने देते हैं बराबर माइनस 15। इस इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इससे हमको एक इक्वेशन प्राप्त हुआ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15। अब दूसरा सिचुएशन यह हो जाएगा, एक मुझे ये हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। दूसरा, पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न कहता है क्या कि
यदि चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा होता, यानी यदि चाल बराबर 4 किलोमीटर कम, यानी पहले x था, यानी x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, तो अब कितना समय लगता? तो अब जो समय लगता वह 3 घंटे अधिक समय लगता है। यानी पहले जो समय y लग रहा था उसके जगह y प्लस 3 घंटे लगते। देयरफॉर दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी तो वही है, दूरी में तो कोई परिवर्तन नहीं है, यानी एक्स वाई बराबर चाल हो गया आपका x माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3। अब इसे हम लोग हल करते हैं तो एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12। अब यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और सबको इधर लेकर चले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो हमें इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 दोनों प्राप्त हो गया। अब इसे हम लोग हल करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है, और दूरी क्या है? एक्स वाई है। ये ध्यान रखना है कि हमें एक्स वाई का वैल्यू ही ज्ञात करना है। रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वही हमें ज्ञात करनी है। अब हम लोग लिख देंगे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। साधारण सी बात है, ये प्लस 3x है, ये माइनस 3x है। ये यदि समीकरण 1 में से समीकरण 1 और जो 2 को जोड़ देंगे तो x वाला पद जो है, x वाला टर्म जो है वो विलोपित हो जाएगा। हम लिख देते हैं कि अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15, और ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। हम जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 27। इसलिए y के वैल्यू क्या हो गया? 27 हो गया। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण यही एक हमारा ऊपर वाला था, तो हम लिख देंगे 3x माइनस 5 इंटू 27 इज इक्वल टू माइनस 15। तो 3x माइनस और 5 से 27 में हम गुणा करेंगे, 7 5 35, 3 5 2 10 और 3 13 बराबर माइनस 15। तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस 15 प्लस 135, तो 3x बराबर हो जाएगा 120। इसलिए x बराबर हो जाएगा 120 बटा 3 यानी 40। x का वैल्यू कितना हो गया? 40। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो दूरी क्या हमने माना था शुरू में ही?
XY माना था, इसीलिए इधर हम कोने में लिख दिए थे, तो ये XY हो जाएगा, यानी x गुना y। तो x का वैल्यू आया 40 और y का वैल्यू आया 27। 40 गुना 27, इसको हम लोग गुणा करेंगे, 7 चौका 28, 2 4 दूनी का 8 तो 10, 1080 किलोमीटर, यानी रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वह 1080 किलोमीटर होगी। इस प्रकार से इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।